हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एमवी फोटोवोल्टैक पावर लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या जो लॉटीज है होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ 11 से 30 नवंबर तक ओपन था। 2 रुपीज का फेस वैल्यू था, 217 रुपीज पर शेयर की अपर प्राइस में 69 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बिनेशन था फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का, जो कि 2900 करोड़ का इशू साइज, 13.36 लाख शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश इशू 2144 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 756 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ। और ये जो लिस्टिंग हो रही है ना, बीएसई और एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। वही अगर हम बात करें लिस्टिंग डेट को लेकर, तो 18 नवंबर मतलब कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके शेयर्स डिमेट रिफंड शेयर्स डिमेट, जिनको अलॉटमेंट हुआ उनके शेयर्स डिमेट अकाउंट में आज के दिन क्रेडिट किया जाएगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं उनके रिफंड्स आज ही के दिन रिलीज किया जाएगा। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा रिफंड आपके अकाउंट में शो करने में। अब यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, प्री इशू 99.2% का, पोस्ट इशू 80% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर जो दिया गया QIB 75%, इसमें एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि 30% ऑफर दिया गया है। बिग HNI 10%, स्मॉल HNI 5%, रिटेल ओनली 10%, जबकि रिटेल में 35% ऑफर दिया जाता है। मेजोरिटी मेन बोर्ड आईपीओ में 35% का मिनिमम ऑफर दिया था, बट इस आईपीओ में जो है ओनली 10% का दिया। मतलब मेजोरिटी फंड जो रेज करना चाह रही है एंकर और QIB से ही मेनली फंड रेज करना चाहती है इस आईपीओ में इन्वेस्टर। और कंपनी का यहाँ पे जो एंकर है लगभग 1305 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और अगर हम यहाँ बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, देखिए इसके बिजनेस की बात करेंगे ना, तो ये एक इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरर है, जो कि 31 मई के अकॉर्डिंग। सोलर पीवी मॉड्यूल जो कि कैपेसिटी है 10.8 गीगा वॉटेज का, और सोलर सेल कैपेसिटी जो कि 2.94 गीगा वॉटेज का। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बाईफेशियल एंड मोनोफेशियल टॉप कॉन मॉड्यूल सेल्स और मोनो PERC मॉड्यूल्स। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2 कर्नाटक में है जो कि 22.4 एकर्स में फैला हुआ है। और ये जो है अगर हम बात करें तो कंपनी की जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेंगलुरु कर्नाटक में, ये इंडिया की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट टॉप कॉन सोलर सेल्स फैसिलिटी है अगर कैपेसिटी के द्वारा अगर देखा जाए तो। कस्टमर्स में अगर देखिएगा तो यहाँ पे IPP है, फिर C&I है सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, EPC सेक्टर हो गया, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से आते हैं। और की कस्टमर्स में गाइस आप आयाना रिन्यूएबल पावर, क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी, हीरो रूफटॉप एनर्जी, प्रोजिल हो गया, KPI ग्रीन एनर्जी, आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स, ब्लू पाइन एनर्जी हो गया, लीनियज पावर, BN पिक पावर वन वगैरह आप देख सकते हो इसके मतलब की क्लाइंट्स है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो लगातार हर साल फाइनेंशियल इंक्रीज कर रहा है। और 25 में 2360 करोड़ का रेवेन्यू, 369 करोड़ का प्रॉफिट है। जून मंथ का भी डेटा आ चुका है, जून क्वार्टर का 1044 करोड़ का रेवेन्यू, 187 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एक शानदार देखने को मिल रहा है। हाँ, सितंबर क्वार्टर की अर्निंग नहीं आया, चांसेस है कि सितंबर क्वार्टर की अर्निंग में गिरावट आ सकता है, क्योंकि मानसून सीजन है, मानसून सीजन में जो है सो थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं ROE 104.6%, ROC 23.3%, डेट इक्विटी 3.6 टाइम का, RONW 69.4%, PAT EBITDA मार्जिन 15.8 31% का, PB और PE रेशियो 24.2 और 35 टाइम का है। मार्केट कैप होगा 15,024 करोड़ का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट उसकी फंडिंग चाहती है। और यहाँ पे अगर देखिएगा, देखो अच्छी अपडेट है इसकी, कंपनी जो है PM कुसुम, PM सूर्य घर जो कि योजना जो चल रहा है, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, स्कीम्स वगैरह इनिशिएट किया है, इनिशिएट किया जा रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। और 25 के फाइनेंशियल में जो बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ, और यही रीजन है गाइस शानदार ग्रोथ करने का 25 में, जो कि आप यहाँ फाइनेंशियल में देख सकते हैं बहुत शानदार ग्रोथ करने का। प्रॉफिट में जो शानदार ग्रोथ हुआ या रेवेन्यू में बहुत इसी कारण से हुआ है, जो स्कीम चलाया जा रहा है PM प्रधानमंत्री की तरफ से, इसके कारण। अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, 1.26 टाइम का QIB से जो कि फुल्ली सब्सक्राइब है, रिटेल में 1.1 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन HNI से ओनली 30% सब्सक्राइब है, जो कि लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। मतलब कोई खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला, 1 टाइम भी नहीं हुआ है, उससे लोअर देखने को मिल रहा है कंपनी का सब्सक्रिप्शन, मतलब कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। GMP 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अब बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर लिस्टिंग के ऊपर। देखिए
मेजोरिटी मैंने यहाँ जीएमपी लेके चला, मान के चला, क्यों देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग, मैं दिखा दूं आपको यहाँ पे वीडियो, तो 17 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आई थिंक, मतलब कि नून में अपलोड किया जाएगा, 2 PM में वीडियो अपलोड किया जाएगा। और इसीलिए गाइस मैं अभी जीएमपी का 2 to 5 रुपीज लेके चल रहा हूँ, हो सकता है जीएमपी में इंक्रीज कर जाए कल के दिन, लेकिन यहाँ क्योंकि यार जीएमपी अगर देखिएगा ना तो कंपनी का जीएमपी मैक्सिमम 5 रुपीज का था, सॉरी मैक्सिमम जीएमपी 20 रुपीज का था जब इसका प्राइस बैंड फिक्स हुआ था, सॉरी प्राइस बैंड फिक्स नहीं किया गया था जब इसका जीएमपी 20 रुपीज का, जैसे ही प्राइस बैंड फिक्स हुआ, सॉरी प्राइस बैंड फिक्स नहीं बल्कि जीएमपी जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ जीएमपी में क्रैश किया, मतलब कि 5 रुपीज पर आया, उस पर 3 रुपीज में फिर 0 रुपीज, अभी 0 रुपीज में जीएमपी देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं 2 to 5 रुपीज का जीएमपी लेके चल रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको मूव जो है ना, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये आप अप्लाई मत कीजिएगा, मतलब कि आप ये सिर्फ नॉलेज के लिए आप इसको लीजिए, आप ये नॉलेज के लिए ले सकते हैं, बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। अब बात करते हैं जिनको अलॉटमेंट होता है, मतलब अगर जिनको अलॉटमेंट होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग प्रीमियम होता है, मतलब चांसेस बहुत ही कम है, 1% से भी लेस चांस है कि स्ट्रॉन्ग प्रीमियम होगा, तो 15 to 20% का अगर होता है तो 60 to 70% का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाकी होल्ड कर सकते हैं अगर वॉल्यूम हाई होता है, अगर हाई वॉल्यूम लगातार कंटिन्यू करता है तो, मतलब कि आज के दिन वेट एंड वॉच कर सकते हैं, अगर हाई वॉल्यूम होता है मतलब कि 2 PM के बाद भी अगर ये वॉल्यूम हाई रहता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरी तरह से आप लेके निकल सकते हैं। अगर मॉडरेट प्रीमियम होता है मतलब 8 to 12% का लिस्टिंग गेन मिलता है, प्राइस की मैं बात आगे करूंगा, अगर इस पर लिस्टिंग होती है तो आप इसमें 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाकी आप रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं अगर मोमेंटम स्टेबल हो जाता है तो, आज के दिन मतलब कल के दिन जिस दिन लिस्टिंग डे पे, और मिल्ड प्रीमियम होता है जो कि चांसेस ज्यादा है 0 to 5% के, इसी पर ही लिस्टिंग हो सकता है या तो फ्लैट डेब्यू पर हो सकता है। अगर इस पर लिस्टिंग होता है तो प्रॉफिट आप स्मॉल प्रॉफिट लेके चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अगर ये फंडामेंटली में आप बिलीव करते हैं कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और पार्शियल आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी अगर फ्लैट डेब्यू या डिस्काउंट लिस्टिंग होता है, मतलब कि जिस प्राइस बैंड पर है आईपीओ अगर उसी प्राइस में लिस्टिंग होता है या फिर उससे कम प्राइस पर लिस्टिंग होती है, जो कि आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म कंपनी करेगा, अच्छा परफॉर्म कर जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंसिडर कर सकते हैं लॉस को लेकर, अर्ली एग्जिट कर सकते हैं जिससे आप लॉस अवॉइड कर सकते हैं, आपको अवॉइड कर सकते हैं। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो गाइज हाई प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होता है तो आप इसमें चेज मत कीजिएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा और अवॉइड कीजिएगा एंट्री को लेकर। अगर स्टॉक ओपन होता है एबव जीएमपी से, जो कि 5 रुपीज का मैं जीएमपी जो लेके चल रहा हूँ, अगर इससे एबव लिस्टिंग होता है तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सेफर एंट्री ऑलवेज ईयर इशू प्राइस पर, अगर इशू प्राइस पर लिस्टिंग होती है तो एक सेफर एंट्री लेके चल सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर वॉल्यूम सपोर्ट स्ट्रांग होता है तो, अदरवाइज आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इस आईपीओ में लिमिट ऑर्डर यूज कीजिएगा हमेशा, और जब मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी लिस्टिंग होता है ना तो आप तुरंत इसमें लिस्टिंग पे तुरंत आप इसमें अप्लाई एंट्री मत कर लीजिए, बल्कि वेट कीजिए 30 to 60 मिनट्स का आप वेट कीजिए लिस्टिंग के बाद, क्योंकि लिस्टिंग के बाद क्या होता है ना, अनस्टेबल होता है। लिस्टिंग के बाद क्या होता है, मतलब 10 AM में लिस्टिंग होता है और इसके तुरंत 10-15 मिनट मतलब 1 घंटा तक जो है आईपीओ जो है प्राइस जो होता है शेयर का, आईपीओ जो शेयर प्राइस होता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए गाइस और लगभग 1 घंटा मिनिमम लगता है टाइम स्टेबल होने में। अगर ये स्टेबलाइजेशन होता है तो उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, आप एंट्री कर सकते हैं, और सेफर एंट्री होगा गाइस फर्स्ट वोलेटिलिटी के बाद ही आप इसमें एंट्री कर सेफर एंट्री हो सकता है। अगर प्राइस डीप होता है, मतलब कि अगर लिस्टिंग के बाद 10 AM को लिस्टिंग होता है उसके बाद प्राइस में बहुत शानदार सडन बूस्ट हुआ 1 घंटे बाद, और उसके बाद आप फिर भी वेट कीजिए, या फिर 1 घंटे के अंदर अगर लिस्ट मतलब 11 AM तक भी अगर सरप्राइजिंग ग्रोथ अगर देखने को जंप देखने को मिला, उसके बाद अचानक से गिरावट आ गया तो गाइस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बेस्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो सिमुलेशन करेंगे तो अगर देखिए प्राइसमेंट की बात करें तो देखिए प्राइस जो लिस्टिंग होगा अगर 260 पर लिस्टिंग होती है तो गाइस स्ट्रॉन्ग इन मिलेगा, इसका मतलब है कि लॉटेज आप इसमें मोस्ट सेल कर सकते हैं, बायर्स अवॉइड कर सकते हैं इसमें एंट्री करने से। अगर ये 237 रुपीज पे लिस्टिंग होता है जो कि अप्रोक्स 9% का मॉडरेट गेन मिलेगा, जो कि लॉटेज इसमें पार्शियल बुक कर सकते हैं, बायर इसमें कंसिडर कर सकते हैं एंट्री को लेकर अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये 225 रुपीज पे लिस्टिंग होती है जो कि अप्रोक्स 4% का लिस्टिंग मिलता है तो मिल्ड गेन होगा, जो कि लॉटेज इसमें आप स्मॉल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप होल्ड भी कर सकते हैं, और बायर इसमें वेट कर सकते हैं। अगर ये 217 सेल पर या फिर इससे लोअर पर लिस्टिंग होती है तो लॉटेज गाइस अलर्ट रह सकते हैं इसमें, और बायर अवॉइड कर सकते हैं एंट्री को लेकर अगर स्टेबलाइजेशन नहीं होता है तो।
जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तब तक आप अवॉइड कीजिएगा, कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। बाकी अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, सॉरी यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्जेस की आईपीओ लेकर आया। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।